30 अगस्त यानी आज का चांद बेहद खास है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। इस घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। चांद से जुड़े इस रोचक टर्म का मतलब क्या है? क्या आज आसमान में चांद नीला हो जाएगा? ये नज़ारा कितने दिनों बाद दिखता है? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार सुपर मून क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं, और जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। जब चांद पेरिजी यानी धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे सुपर मून कहा जाता है। 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार सुपर मून शब्द का इस्तेमाल किया था। सुपर मून के वक्त धरती से चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चांद की ना ही साइज बदलती है और ना ही चमक, पर उस दिन वो धरती के पास होता है तो उसके बड़े और चमकदार होने का एहसास भी होता है। अब आपको सुपर मून तो समझ आ गया होगा, लेकिन ब्लू मून क्या होता है? चांद की एक साइकिल 29 दिनों की होती है। जब किसी एक कैलेंडर मंथ में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। जैसे अगस्त 2023 में 1 तारीख की पूर्णिमा थी, अब 30 अगस्त को दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। आमतौर पर ऐसा हर 2 से 3 साल में एक बार होता है। 30 अगस्त को फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों पड़ रहे हैं, इसलिए इसे हम सुपर ब्लू मून कह रहे हैं। अब क्या सुपर ब्लू मून के दिन चांद आपको नीला दिखाई देगा? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ ब्लू मून शब्द का चांद के कलर से कोई लेना देना ही नहीं है। साल 1940 में ये चलन शुरू हुआ था। अगर एक ही महीने में 2 फुल मून यानी पूर्णिमा पड़ती है तो दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाएगा, क्योंकि इसी दिन सुपर मून भी है। तो इस दिन चांद बड़ा और चमकदार दिखाई देगा, लेकिन नीला नहीं दिखाई देगा। अब एक और सवाल कि क्या चांद कभी भी नीला हो सकता है? जी हाँ, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी जगह का वातावरण इस तरह का हो, जैसे कि ज्वालामुखी फटा हो या किसी वजह से धुएं का ऐसा गुब्बार बना हो जो धुंध हवा में घुल गई हो। नासा के मुताबिक साल 1883 में इंडोनेशिया में काकराटोआ ज्वालामुखी फटा और उससे निकली राख हवा में 80 किलोमीटर ऊपर तक गई। वहां से पूरे वातावरण में राख फैल गई। इस राख में 1 माइक्रोन से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फिल्टर की तरह काम करने लगे। चांद से आने वाली लाल रोशनी को नीले और हरे रंग में बांट दिया गया। इससे उस जगह पर चांद नीले और हरे रंग का दिखाई देने लगा। 1983 में मेक्सिको में अल्सियोन ज्वालामुखी के फटने के समय भी ऐसा ही हुआ था। इसी तरह 1980 में सेंट हेलेन्स और 1991 में माउंट पिनाटोबा ज्वालामुखी के फटने पर चांद नीला भी दिखने लगा था। अब आपको बताएंगे कि सुपर ब्लू मून देखने का सही समय क्या है। इसमें सबसे सही समय सूर्यास्त के फौरन बाद होता है। इस समय ये सबसे सुंदर दिखता है। ब्रिटिश समर टाइम के मुताबिक लंदन में शाम 8:08 पर लोग सुपर ब्लू मून देख पाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चांद का उदय ईस्टर्न डिलाइट टाइम के मुताबिक शाम 4:45 पर होने वाला है। तो क्या ब्लू मून और सुपर मून हमेशा साथ साथ पड़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फुल मून धरती के सबसे करीब यानी कि पेरिजी पॉइंट पर होता है तब सुपर मून होता है। एक साल में ऐसा 3 से 4 बार हो जाता है। ये इतना कॉमन है कि फुल मून का 25% सुपर मून होता है। हालांकि सुपर ब्लू मून इतना कॉमन नहीं है। फुल मून का केवल 3% ही सुपर ब्लू मून होता है। दोनों के बीच टाइम को लेकर भी काफी फर्क है। सुपर मून साल में 3 से 4 बार हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर ब्लू मून की बात की जाए तो टाइम गैप ज्यादा होता है। ये 10 साल से लेकर 20 साल तक हो सकता है। उदाहरण के लिए अब अगला ब्लू सुपर मून साल 2037 में होने वाला है, यानी कि अब से 14 साल बाद ये होने वाला है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।